प्यारे हंसनों, जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, गुरु के सानिध्य की, गुरु की संगति की। साहब कहते हैं, कबहु न भयो संग अरु साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। बहुरी न पई हो, ध्यान रखो, बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तो हो ही नरक महाबासा। क्या कहूं मैं, तुमने नरक चुनाई तो मैं क्या कहूं। अब तुर हो ही नरक महाबासा। निश्चित है, जान लो, समझ लो, ख्याल कर लो, अब तुम्हारा नरक में वास होगा, नरक में पड़ोगे। क्यों? निस्दिन बसे लबार के साथ। अरे तुम झूठे लबरे लोगों के साथ रहते हो। झूठे लबरे लोगों के साथ रहते हो। ध्यान में रखो, जीवन नारकीय हो जाएगा, जीवन दुखपूर्ण हो जाएगा। फिर कहना मत, समझाए देता हूं, बतलाए देता हूं, सावधान किए देता हूं। अब तुर हो ही नरक महाबासा। तुमने कभी साधु संतों की संगत नहीं की, संत गुरुजनों के निकट बैठा नहीं। जब भी बैठा तो लबरे, झूठे, कुकर्मी के साथ, अपराधी के साथ, जुआरी के साथ, शराबी के साथ, हत्यारा के साथ, चुगली निंदा करने वाले प्रपंची लोगों के साथ सदा तुमने अपना समय बर्बाद किया। अच्छे लोगों को तुमने ढूंढा ही नहीं। मनुष्य अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों की बुराई करता है, दूसरों पर आरोप करता है, आक्षेप करता है, सिर्फ एक ही कारण से, अपने अभिमान को पोषित करने के लिए। हम किसी को छोटा क्यों करते हैं? ध्यान रखो, चिंतन करो। हम किसी को छोटा करते इसलिए हैं कि अपने को हम बड़ा दिखा सकें। किसी की बुराई इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपने को जता सके, बता सके कि मैं अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं। दूसरों की बुराई बताकर ही तो पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं। तो मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इससे क्या होता है? हमारे अभिमान का पोषण होता है, अभिमान को खुराक मिलती है, अभिमान को भोजन मिलता है, हमारा अभिमान और बढ़ता है, मैं बड़ा। एक शराबी इस गांव में आ जाए, सबसे पहले वो शराब घर पूछता है, ठेका कहां पर है? 10 दिन बाद देखना, उसके गांव के जितने शराबी है उन लोगों से उसकी दोस्ती हो जाती है। एक जुआरी गांव में आता है और सबसे पहले पूछता है कि कहां जुए का अड्डा कहां है, कहां है जहां लोग जुआ खेलते हैं। फिर गांव के 10 जुआरियों से उसका परिचय हो जाता है। लेकिन इसी गांव में सत्संगी भी है, इसी गांव में संत भी हैं, और इसी गांव में शांतिदास साहेब भी रहते हैं, लेकिन उसे नहीं जानेगा वो। क्यों? क्योंकि शांतिदास साहेब में से उनका कोई रस नहीं, उनमें कोई रस ही नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। क्यों आएंगे शांतिदास साहब के पास? तो जो जैसा होता है वैसा ही खोज लेता है। साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आप ना मुझसा बुरा ना कोई। हम बुराई ढूंढते हैं दूसरों पर, दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी खराब है, वो भी कुकर्मी है। हम सिर्फ कांटे ढूंढते हैं, फूल नहीं ढूंढते। अगर गुलाब का पौधा हो तुम्हारे सामने और तुम्हें सिर्फ कांटे दिखाई पड़े, तो ये कांटों का दिखना ये तुम्हारी खबर बताता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा चिंतन क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, तुम कितने नकारात्मक हो, कितने नेगेटिव हो। अगर एक गुलाब के पेड़ में किसी को फूल दिखाई पड़े, तो याद रखना कि तुम फूल के समर्थक हो, खुशी के समर्थक हो, प्रसन्नता के, तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार है, भाव है। जापान में एक बड़ा संत हुआ, जैन फकीर। वैशाख की पूर्णिमा की रात चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में उतर आया है। मानो चांद से साक्षात अमृत ही बरस रहा हो, क्योंकि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस अमृत घड़ी में, शुभ घड़ी में, वो जापान का संत जैन फकीर अपनी कुटिया में, अपनी कुटिया से बाहर निकलकर चांद को निहार रहा होता है। आधी रात का समय है। क्या बात है, सब जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा बोलूं कि ज्यादा बोलूं? बैठो, जितने बैठे हो उतना बैठे रहो कम से कम। फिर उसने अपने कुटिया का दरवाजा बंद किया और भीतर आया विश्राम की नीयत से। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजा किवाड़ खोला और भीतर प्रवेश किया। वो संत जग रहा है, चोर को पता नहीं। वो तो सोचा आधी रात का समय है, निश्चित ही इस कुटिया में रहने वाला सो गया होगा और मैं उसका बेशकीमती सामान जो भी मिलेगा चोरी करके ले जाऊंगा। इस नियत से प्रवेश किया था। वो जग रहा है। उसने कहा, आओ आओ, क्या बात है? कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आओ ना भाई, क्या बात है, आधी रात को आए हो? निश्चित ही कोई तुम परेशानी में होगे, कोई समस्याग्रस्त होगे, नहीं तो आधी रात को भला कौन आता है? आओ आओ। वो तो वापस लौटने लगा, क्योंकि उसे तो पता था कि सो गया होगा, लेकिन वह जो संत है सोया न था, अभी जान गया कि चोर है। उसने कहा, मित्र आए हो, कुछ ले जाने की नियत से आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक कंबल है, ये कंबल ले जाओ। कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, जाने दो मुझे, भूल हो गई, चूक हो गई ना। ऐसे कैसे जाने दूंगा? आए हो तो खाली हाथ कैसे जाओगे? कंबल तो ले जाना पड़ेगा। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सदा तुमने अमीरों के घर चोरी की होगी, राजा के घर चोरी की होगी, रईस के घर चोरी की होगी।
आज तुम मेरी कुटिया में आकर तुमने मुझे भी रईस बना दिया, अमीर बना दिया, इतना बड़ा अवसर मुझे तुमने दिया। ये कोई कम सौभाग्य की बात है? आओ आओ, जाओ नहीं ऐसे ही, कुछ न कुछ लेके जाओ। उसके पास मात्र एक कंबल था, उसने कंबल उस चोर को दे दिया। जाता था, दरवाजा खुला रखा, उसने कहा रुक जाओ। थोड़ी धड़कन बढ़ गई, उसने कहा दरवाजा बंद नहीं करोगे? आए थे तो दरवाजा खोल के आए, अब जाओ तो दरवाजा बंद करके जाओ। दरवाजा बंद किया, चोर चला गया वहां से। और भी चोरियां करता करता एक दिन पकड़ा गया, और उसके पास जो माल बरामद हुआ उसमें वो कंबल भी था। कंबल जाना पहचाना था, क्योंकि उस संत के पास बड़े बड़े लोग आते थे। जान गए, अरे ये तो उस संत का कंबल है, और इसने उस संत को भी नहीं छोड़ा, वहां भी चोरी कराया। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, और उस संत को बुलाया गया, क्योंकि अगर उसकी गवाही हो गई तो ये बचेगा नहीं। और उसने अगर कह दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, तो मात्र उसी की चोरी के इल्जाम में नहीं, बाकी और भी जितनी भी चोरियां की सब माफ कर दिए जाएंगे। उस संत को बुलाया गया। अब वो चोर कह भी रहा है, मैं चोरी नहीं किया, उन्होंने खुद दिया, मैं चोरी नहीं किया, वो उन्होंने खुद दिया। बात तो सच भी थी, माना कि गया था चोरी की नीयत से, लेकिन उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, इन्होंने खुद दिया, स्वयं होके दिया। बुलाया गया वो संत, उसने कहा नहीं, ये चोर नहीं है, ये तो मेरे यहां आया था, आधी रात को आया था, मैंने इसे बिठाया, सत्कार किया, और जाते समय ये कंबल उपहार में दे दिया। आखिर अतिथि भी तो देवता के समान है ना, अतिथि देवो भव। तो मेरे पास जो था मैंने उसे दे दिया, ये चोर नहीं है। सारे इल्जामात से वो बरी हो गया, सजा, उसे सजा से माफीनामा मिल गया। वह संत जब अपने आश्रम को, कुटी को जाने लगा, तो उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति भी जाने लगा। पीछे पलट कर देखा, अब क्या इरादा है, अब क्या इरादा है, अब क्या करोगे? उसने कहा अब तो बस एक ही इरादा है कि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी संगत में रहूं, क्योंकि तुम्हारी संगत से मुझे पता चला आदमियत की गरिमा क्या होती है। तुम्हारी संगत से, तुम्हारी संगत से पता चला कि आदमियत की गरिमा क्या है। तुम्हारी संगत से मुझे परमात्मा पर भरोसा आ गया। अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये है साधु की संगत का फल। इसलिए साहब कहते हैं, कबहू न किए हो संग और साथ। तुमने कभी संतों की संगत नहीं की, साधु पुरुषों की संगत नहीं की। जब भी तुमने किया तो लबरे लोगों के, झूठे लोगों, प्रपंची लोगों। गांव में बैठ जाओ, क्या बातें होती है आपको पता है? चार लोग जहां बैठे हैं, बस उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, और अधिक हुआ तो केस मुकदमा कचहरी।
हाँ। और आगे बात हुई तो अरे वो आदमी बड़ा आगे बढ़ रहा है, बहुत पैसा वाला हो रहा है, देखो ना मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, बेटा पढ़ रहा है, बेटी को नौकरी लग गई। कुछ न कुछ करो भाई, हाँ, कुछ न कुछ करो। फिर वहां साजिशें बुनी जाती है, कुछ न कुछ उसको फंसाओ, गिराओ, बर्बाद करो, बदनाम करो, यही सब तो होता। ऐसे लबरे लोगों के साथ रहोगे तो यही तो सुनने को मिलेगा। साधुओं का संग करो, संतों का साथ करो, गुरु का संग करो। साहब कहते हैं जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोय, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन यौवन राजमद ये सदा रहने वाला है। बोलो, ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं कुर्सी में कभी जवान थे कि नहीं थे? और जवान ही नहीं, कभी बच्चे भी रहे कि नहीं रहे? जवानी भी गई, अब बुढ़ापा आया है, और बुढ़ापा भी जाने को है। बुढ़ापा ही नहीं, शरीर जाने को है। इसलिए साहब कहते हैं कि जगह काली गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ। अरे काली गई, सफेदी आ गई, लेकिन दिल साफ नहीं हुआ, दिल पवित्र नहीं हुआ, दिल पावन नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, निर्दोष नहीं हुआ। क्या बात है। जीवन सदा रहने वाला नहीं। कोई आज जन्म लिया है, आज ही चला गया। कोई 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई महीने दिन बाद, कोई साल भर बाद, कोई बाल्यावस्था में, कोई शैशवावस्था में, कोई किशोरावस्था में, कोई युवावस्था में, कोई प्रौढ़ावस्था में, कोई 30 की उम्र में, कोई 40 की उम्र में, कोई 50 की उम्र में, और कोई 30, 40, 50 में चला जाए तो हम क्या कहते हैं? ओहो बने रीस गा, जवान रीस, कैसे चल दिस, अकाल मौत हो गई। मौत कभी अकाल नहीं होती, याद रखो। मौत सदा सकाल होती है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कहते आयु कर्म वित्त माने धन, विद्या और निधन माने मौत, ये 5 चीजें। आयु कर्म, तुम्हारी कितनी आयु होगी, तुम्हारा कर्म कैसा होगा, तुम्हारे पास कितना धन होगा, तुम कितनी पढ़ाई लिखाई करोगे, विद्या अर्जित करोगे, और तुम्हारा निधन मौत कब होगी। ये 5 चीजें जीव अपने साथ गर्भ से ही लेकर के आता है। अकाल कुछ भी नहीं है, सब सकाल है। अकाल तो उसी का कहो जो मौत आने के पहले तैयारी न करे मौत की। मौत आए, तुम्हारे अंदर घबराहट हो, अरे इतनी जल्दी आ गई, अभी तो कोई तैयारी नहीं है, सामान बांधा नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखने नहीं लगा, कान कमजोर हो गए, और तुम मौत आ गई, तुम कहते हो अचानक आती हूं, कुछ बता के नहीं आती, खबर दे के नहीं आती। लेकिन मौत सदा खबर दे के आती है, उसकी खबर को हम नहीं पहचानते। सच है ना? सबसे पहले खबर देती है 40 के बाद आंखों में चश्मा चढ़ता है, ये मौत की तो खबर है। फिर बाल सफेद होने लगते हैं, ये मौत की ही खबर है। फिर घुटनों में दर्द होने लगते हैं, मौत की खबर है।
और कैसे मौत खबर दे। मौत की इन सूचनाओं को पहचानो और तैयारी शुरू करो। यहां ही संभल कर ले आगे विषय बात। यही एकमात्र जीवन है जहां तुम अपने पुण्य पाथे को तैयार कर सकते हो, अपने साथ ले जाने की सामग्री तैयार कर सकते हो। और मरते समय छटपटाहट है, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसका मतलब ही है कि तुमने जीवन को जिया लेकिन ठीक से नहीं जिया। साहब कहते हैं, जो तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए। कहते हैं कि नहीं साहब? जो तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चल तू हंसे जग रोए। जब इस संसार में आए तो तुम रोते थे और सारा समाज, घर परिवार सब हंसते थे। हंसना माने खुशी मनाना। बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया, बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, सब खुशी मनाते थे। लेकिन इस खुशी के पीछे तुम्हारा रोना, तुम्हारा रोना। अगर तुम न रो तो इन्हें खुशी न हो। तुम यदि सिर्फ चुप रहो, रो ना, तो ये खुशी न मना सके। शायद इनकी आंखों में आंसू हो, ये रोने लगे। बच्चा ना रोए तो परिवार रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा आया तो, जन्म तो लिया, लेकिन रोता क्यों नहीं? सब ठीक ठाक है कि नहीं है? आया तो, लेकिन मरा मरा तो नहीं आया, इसलिए रोना हो जाएगा। तुम्हारे रोने में घर परिवार समाज की खुशी छिपी है। तो साहब कहते हैं, जाते समय बात उलटी होनी चाहिए। तुम हंसता हुआ जाओ और सारा समाज रोता रहे तुम्हारे जाने के गम में। तुम अपना कर्म इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना उच्च बनाओ कि तुम जब जाओ, इस दुनिया से विदा लो, तो सब रोएं, दुखी मनाएं, आदमी अच्छा था, चला गया। लेकिन जाते समय भी रोना, आते समय भी रोना और जाते समय भी रोना, ये रोना इस बात का प्रतीक है, संकेत है कि तुमने जीवन को ठीक से नहीं जिया। जब आते समय तुम न रो तो घर परिवार समाज में एक मातम सा छा जाता है, चुप्पी सध जाती है। क्या हुआ? क्या बात है? बच्चा तो आया, जन्म तो लिया, रोता क्यों नहीं है? एक मातम सा छा जाता है, एक चुप्पी सी छा जाती है। क्या बात है? आश्चर्य में, विस्मय में, आया तो ठीक ठाक आया कि नहीं? जीवन लेके आया कि नहीं? कि मरा मरा आया? इसीलिए चुप्पी सध जाती है। यानी तुम्हारा न रोना मौत का संकेत हो जाता है। और यही बात अंतिम में लागू होती है। और तुम मरो और मरते समय तुम हंस न सको, हंसते हुए न मरो, तो वहां भी एक संशय, एक संदेह पैदा हो जाता है। क्या बात है? आदमी हंसता हुआ नहीं जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है। कहीं जीवन को जिया तो, लेकिन मरा मरा तो नहीं जिया। संसार में आया, जीवन जिया, लेकिन जिया कैसे? मरा मरा तो नहीं जिया, इसलिए जाते समय रो रहा है। तो जाते समय तुम्हारा न हंसना, रोना, वो भी मौत का संकेत है। समझ लो, जागो। सदगुरु कहते हैं, जागो, मैं तुम्हें जगाता हूं। कब हो न किए हो संग औ साथा, ऐसे ही जन्म गमायो अच्छा।
तुमने इतना सुंदर जीवन यूं ही गंवा दिया। सिकंदर जब मरा तो उसने अपने वजीरों से कहा, ध्यान रखो जब मेरा जनाजा निकले तो जनाजा से दोनों हाथ नीचे लटका देना, ताकि इन देखने वाले लोगों को, दुनिया के लोगों को, सबको पता चले कि देख सिकंदर जा रहा है, उसकी अर्थी जा रही है, जनाजा निकल रहा है, पूरी दुनिया को जीता लेकिन हाथ खाली है। मेरी मौत से भी सबक मिल जाए, सीख मिल जाए दुनिया को। ऐसी मूर्खता, ऐसा पागलपन करने की कोई जरूरत नहीं किसी को, जब खाली हाथ ही जाना है। जाने से पहले बीमार हो गया। वैद्यों से, हकीमों से उसने कहा, बस मुझे मां से मिला दो, मैं मां से मिलना चाहता हूं, जिसने मुझे जन्म दिया उससे अंतिम विदा तो ले लूं। जहां उसकी मां थी वहां तक पहुंचने के लिए 24 घंटे का समय लगता था। वैद्यों ने, हकीमों ने कहा, असंभव, असंभव, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे मैं आधा राज दे दूं, किसी भी तरह मुझे बचा लो। डॉक्टरों ने, हकीमों ने कहा, नहीं हो सकता बादशाह, नहीं हो सकता, राजन ऐसा नहीं हो सकता। कहे मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन एक सांस दे दो मुझे। कितनी तड़फन थी अभी कोरोना के समय जब दूसरी लहर आई, एक सांस के लिए, ऑक्सीजन की कमी। हमने अपनों को अपने सामने तड़पते देखा, मरते देखा, चित्कार, पुकार, हाहाकार, छाती पीटते, किसी तरह एक सांस मिल जाए, एक सांस। सिकंदर ने कहा, पूरा राज्य ले लो लेकिन एक सांस दे दो। डॉक्टरों ने कहा, नहीं हो सकता, असंभव। उसने पहली बार कहा कि पूरा राज्य दे करके भी एक सांस खरीद नहीं सक रहा, और मैंने अपने जीवन भर की सांस इस राज्य को कमाने में लगा दी, जीवन भर की सांस लगा दी मैंने राज्य को कमाने में, राज्य के विस्तार में, लेकिन आज उसी राज्य के बदले एक सांस मुझे नहीं मिल रही। कितनी बड़ी सीख है। क्या तुम भी सिकंदर होगे तभी समझ पाओगे? अरे दूसरे के अनुभव से भी तो सुनो, समझो, सीखो, सबक लो। अगर किसी को तुमने दिए की लौ में जलते देखा, उंगली रखी, उसने रखी और जलते देखा, तो कोई जरूरी तुम भी उंगली रखो और जलो तब अनुभव होगा? उतना क्या काफी नहीं है? उतना पर्याप्त नहीं है? दूसरे के अनुभव से भी सीखें प्यारे हंसनो। इसलिए साहब पुकार पुकार कर कहते, कब हो न भयो संग और साथा, ऐसी जन्म गमायो अच्छा। इतना सुंदर जन्म, मनुष्य का जीवन तुमने यूं ही गंवा दिया। चारी में, चुगली में, निंदा में, जुआ में, शराब में, मांस में, वेश्यागामी में, क्या क्या नहीं किया तुमने, अपराध में, हत्या में, क्या क्या नहीं किया। परमात्मा ने जीवन रूपी तुम्हें चादर दी, यह कह करके दी, देख कलंक नहीं लगाना, दाग नहीं लगाना, उपयोग करके वापस लौटाना। लेकिन हमने दाग से, कलंक से पूरी चादर रंग डाली। साहब क्या कहते हैं? साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो के त्यों धरती।
अरे परमात्मा ने मुझे भी चादर दी थी जीवन की, लेकिन मैं इसमें दाग लगने नहीं दिया, उपयोग किया, भरपूर किया, लेकिन दाग लगने नहीं दिया। सदा ख्याल था किसी ने ये जीवन रूपी चादर मुझे उपयोग करने के लिए दी है, दी है, ये दी हुई है, ये नियामत है, ये किसी का उपहार है, ये मेरा नहीं है। तुम हमारे आश्रम आओ, हम तुम्हें कमरा देवें, चादर बिस्तर देवें, अटैच बाथरूम देवें, और 4 दिन रहने के बाद तुम उसका पूरा कबाड़ा करके जाओ। चादर गंदी, शौचालय गंदा, स्नान घर गंदा, कमरा गंदा, ऐसे ही दिया था हमने आपको, साफ सुथरा दिया था, चादर साफ सुथरी थी, स्नान घर बढ़िया था, साफ सुथरा था। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हारा कर्तव्य क्या था? जाते समय तुम उसी रूप में लौटाओ। ऐसी तो जीवन रूपी चादर, इसी तरह है जीवन की चादर भी। हमें इसमें कलंक लगने नहीं देना है, दाग लगने नहीं देना। कब हो न कियो संग साथा, ऐसी जन्म गमायो अच्छा। बहुरी न पहियो ऐसो थाना। याद रखो तुम्हारी बपौती नहीं है, याद रखो तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं है कि बार बार तुम जब चाहोगे और मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। वो तो परमात्मा की कृपा हो गई तो मिल गई, मिल गई। कहीं तुम्हारे अच्छे कर्मों का पुण्य का जोड़ ठीक ठाक रहा तो फिर से मिल जाए, नहीं तो भटकते रहो, पीसते रहो, भोगते रहो 84 लाख योनि को। बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो हो ही नरक महाबासा। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारा नरक से पूर्ण होगा, नारकीय होगा। नरक का मतलब क्या? दुखपूर्ण जीवन। जिस जीवन में न सुख है, न शांति है, न सुकून है, न संतोष है, दिन रात कलह है, संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, झंझट है, कठिनाई है, समस्या है, परेशानी है, उसी का नाम तो नरक है। और जिस जीवन में प्रेम है, संतोष है, सुकून है, शुभ है, मंगल है, आत्म संतोष है, शांति है, उसी का नाम तो स्वर्ग है। जापान का एक बड़ा राजा था, सम्राट। एक संत के पास गया और यह पूछने गया कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। अपने सैनिकों के साथ गया था, कमर में तलवार खोंची थी। राजा होने का घमंड और अभिमान से पूर्ण गया संत के पास, झुका लेकिन झुका नहीं, अकड़ थी। उसने कहा, मैं बड़ी उम्मीदों से आया हूं आपके पास और ये जानने आया हूं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। सुना मैंने बहुत है नरक और स्वर्ग के बारे में। संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। नरक और स्वर्ग को समझाने के लिए उसने एक युक्ति अपनाई। अपने शिष्यों को देखकर कहा, अरे देखो भला, ये आया है कोई आगंतुक, अपरिचित, ये खुद को राजा कहता है, सम्राट कहता है, ये सम्राट के लायक दिखता भी है। अरे तुमने कभी अपनी सूरत आईने में देखी है क्या? तलवार कमर में खोंच लेने से और कुछ राजसी वस्त्र पहन लेने से कोई राजा हो जाता है? बहुत प्रकार से उसे अपमानित किया।
राजा था, सहता रहा। जब सहा नहीं गया तो उसने अपने तलवार म्यान से निकाली और गले पे लगा दी। बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हारी बकबक। मैं आया हूं नर्क और स्वर्ग जानने, तुम्हारा अपमान सुनने नहीं आया। तुम्हारा अपमान सुनने नहीं आया। एक ही वार से तुम्हारा सिर और धड़ अलग हो जाएगा। संत ने कहा, राजा तुम पूछते थे ना नर्क क्या है, यही है नर्क। यही तुम्हारे अंदर क्रोध आया, तुमने तलवार खींच ली और जान लेने को उतारू हो गए, तुम तैयार हो गए। और क्या पूछते हो नर्क, यही तो नर्क है। तुम्हारे जीवन में क्रोध, तुम्हारे जीवन में काम, तुम्हारे जीवन में लोभ, तुम्हारे जीवन में हिंसा, यही तो नर्क है। और क्या नर्क कहोगे। उस राजा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। वो तो सोचता था मेरा अपमान किया जा रहा है, उसे क्या पता था कि नर्क क्या है ये बताया जा रहा है। उसने झट से तलवार म्यान में रखी, घुटनों के बल गिरा, हाथ जोड़ा, माफी मांगने लगा। संत ने फिर कहा, राजा तुम पूछते थे ना स्वर्ग क्या है, यही तो स्वर्ग है। यही एक क्षण पहले तुम नर्क में जीते थे, एक क्षण पहले तुम स्वर्ग में जी रहे हो। यही तो नर्क है, यही तो स्वर्ग है। तो नर्क और स्वर्ग कोई लोकांतर नहीं है, तुम्हारी मनस्थिति है, तुम्हारी मानसिक दशा है। प्यारे हजनों, इसलिए साहब कहते हैं, अब तुर हो ही नरक महबासा। तुम्हारे जीवन में अशांति है, बेचैनी है, तनाव है, संघर्ष है, कलह है और व्यसन है, कुसंग है, सब नरक है। ये सब नरक की पहचान है। तुम्हारे जीवन में सत्संग है, विवेक है, वैराग्य है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, संतों का सानिध्य है, यही स्वर्ग है। अब तुर हो ही नरक महबासा, निस दिन बसे हो लबार के साथ। लबरे लोगे, झूठे लोगों के साथ हो, इसलिए तुमने अपना जीवन नारकी बना लिया। ध्यान रखो, आओ संत गुरु के पास आओ, सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, तुम्हारा भी जीवन स्वर्ग से बढ़कर हो जाएगा। साक्षात सतलोक की प्राप्ति हो जाएगी।